हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। क्लियर सब बच्चों को? 8.2 इस टेबल के अकॉर्डिंग होगा, सारा प्रोसेस चलेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। क्लियर? आज हम आपको ये टेबल करना सिखाएंगे। मेन बेसिक इसी पर है। जिसको ये टेबल नहीं आएगी तो वो आगे क्वेश्चन कैसे करेगा, वैल्यू कैसे पुट करेगा? ठीक है ना? तो आज हम वही चीज करते हैं। टेबल में सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी, सबसे पहले डिग्री आती है आपकी 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वही 6 प्रोसेस जो 8.1 में आपको कराए थे, अब 8.2 में डिग्री के साथ करवाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन, बहुत से लोग बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन को रट लो, बच्चों से बोलते हैं फर्स्ट लाइन को रट लो, और रटने के बाद जब पहली लाइन आपको क्लियर हो जाएगी तो नीचे का प्रोसेस भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात रटे क्यों? पता चले ना ये लाइन आई कहाँ से, ये भी तो पता चले ना। अगर बाई चांस एग्जाम के अंदर हम यही चीज इसका यहाँ और इसका यहाँ कर लें, रटने में तो ऐसे ही होता है ना, तो इन दोनों के चेंज करने से क्या होगा, सारी टेबल खराब हो जाएगी। तो वो प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले बस 0 क्यों आया है, हम इसका रफ वर्क यही बता देते हैं कि जब कभी हम, सबसे पहले एक ट्रिक है कि 0/4 ऐसे लिख लेंगे। पहले 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, पहले ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आपकी फर्स्ट लाइन बिल्कुल क्लियर बैठेगी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फर्स्ट लाइन क्लियर करने के लिए देखो, 0 को किसी से भी डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 1/4, रूट है ना उस पर, तो 1 पे तो कभी शो नहीं होती, लेकिन 4 पे रूट होगी तो क्या हो जाएगा उसका? 2 2 जा 4। ये देखो आ गया हमारा सेकेंड आंसर भी। थर्ड, रूट इन दोनों पर है, तो आपका मतलब है कि रूट तो देखो 2 पे रहेगा, ये तो कुछ नहीं होगा। 4 होता तो 2 हो जाता, लेकिन 2 का कोई नहीं हो सकता, तो 4 का हाफ कर लेंगे, वही 2 2 जा 4। ठीक, इस प्रोसेस को यहाँ कैंसिल करें या आप यहाँ कैंसिल कर लो, बात तो वही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने अंदर कैंसिल कर लिया, और कैंसिल करके आपका क्या आ गया? 1/2। तो 1 पे कभी रूट नहीं रहती, लेकिन 2 पे तो रहेगी, तो ये थर्ड आंसर है आपका। क्लियर? 45 की डिग्री। तो ये 0 की है, ये 30 की, मैं लिख देती हूँ यहाँ। 0 की डिग्री ऐसे निकल देगी, और 30 की, ये 45 की डिग्री। रटने की जरूरत नहीं है ना, हम जब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से इजीली, और एक ही लाइन को अगर अच्छे से लिख लेंगे एग्जाम में भी तो सारा ठीक हो जाएगा हमारा। रट्टाफिकेशन से फर्स्ट लाइन रट कर की तो कुछ नहीं होगा। 60 की वैल्यू √3 सेम, और नीचे वही 2, क्योंकि 4 का तो हो सकता है ना स्क्वायर। 2 2 जा 4, इसको यहीं कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आना है। 4 को 4 से कैंसिल किया, ये बिल्कुल इसी पे इफेक्ट है। ठीक है ना? जब तक हम किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो एक्सरसाइज करेंगे, कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी करके जाएंगे। अगर बाई चांस मान लो यही ना आया हमें एग्जाम के अंदर, टेबल बनानी ही नहीं आई हमें, तो हम क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे? बच्चे कहते हैं क्वेश्चन में अरे वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए टेबल भी तो जरूरी है। करते करते बच्चों को लर्न भी हो जाती है इसमें। क्लियर ना? तो फर्स्ट लाइन आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर निकाला और आपने यहाँ लिख लिया। क्लियर? अब इजी है सारा प्रोसेस, हमें रटने की जरूरत भी नहीं है, अब सारा इजी है। देखिए क्या करते हैं, जब साइन की जो वैल्यू हमारी आ जाती है, जब हम कॉस की लेते हैं तो कॉस की सबसे पहले पीछे से चलते हैं। पहले 1 आएगा, यहाँ पीछे से चलेंगे, लास्ट से 1, फिर 3/√3/2। क्लियर? 1/√2, 1/2 और 0 का 0 हो गया। क्लियर? सेकेंड लाइन भी ठीक है ना? अब इजी है। 10 क्या होता है? 10 आपको मैंने 8.1 में समझाया था कि बेटा 10 को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, साइन लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? कॉस। क्यों ऐसे लिखते हैं? क्योंकि साइन का परपेंडिकुलर होता है और कॉस का बेस होता है, और दोनों के हाइपोटेन्यूज कट जाते हैं। 8.1 में ये चीज़ मैंने आपको क्लियर सबसे अच्छे कर दी थी। तो साइन कॉस का मतलब क्या? साइन और कोस की ऊपर ऊपर की वैल्यू लेनी है सबकी, और नीचे का हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। ये देखो सेम सेम है ना, ये कैंसिल हो गया, ये सेम सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब बात रही 0 और 1 की। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा। ठीक, अब डिनोमिनेटर इनके नहीं लेंगे क्योंकि ये तो नीचे के कैंसिल हो गए, ऊपर ऊपर के लेंगे। ये p ऊपर का 1 लेंगे, और कॉस का क्या लेंगे? √3। देखो यही है ना साइन और कॉस, साइन का ऊपर वाला और कॉस का भी ऊपर वाला, ऐसे लिख लेंगे।
ऐसे ही 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/1, √3/1 का मतलब क्या है, नीचे 1 कभी शो ही नहीं होता, ऊपर जरूर होता है लेकिन नीचे नहीं होता। ठीक, 1 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं, क्या आता है, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर। अब साइन, कॉस और टेन इन्हीं के तो अपोजिट होते हैं। ये कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। तो टेन की जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है वही आप यहाँ लिख लेंगे। क्लियर ना। तो कॉट की 10 की जो भी वैल्यू होगी और जब हम उसको कॉट में करेंगे तो कॉट के लिए सबसे पहले ही यहाँ पे 0 लिखा है, तो कॉट क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर, नॉट डिफाइंड। अब 1/√3 है तो √3 हो गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा। √3 के नीचे 1 है ना, जब इसको उल्टा कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, चेंज कर देंगे डिजिट को। ठीक है, अब 0 का नॉट डिफाइंड लिखा है तो नॉट डिफाइंड का क्या होगा, 0। क्लियर। सेक किसका अपोजिट है, मैंने 8.1 में भी समझाया था, ऊपर वाले सी का। देखो ध्यान से पहचान याद कर लेना, अगर नाम भी याद ना हो तो नीचे वाला एस, ऊपर वाले सी का, यानी सेक जो है वो कॉस का अपोजिट है। जो कॉस की लाइन है उसे आप जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले आओगे और जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसको नीचे कर दोगे, दैट्स ऑल। 1 का 1 ही रहेगा, 1/1 लिखें या वो लिखें, बात तो सेम है। इसको चेंज करेंगे 2/√3, √2 क्यों, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखा जाता, इसको चेंज किया 2/1, राइट। जहाँ 0 आपकी लिखी है तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया था ना इसको चेंज करेंगे हम, तो चेंज करने पर क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर। अब कोसेक का अपोजिट, ऊपर वाला एस साइन, क्योंकि ऊपर का एस नीचे का सी का अपोजिट है। नेम में गड़बड़ मत कर देना, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, एस सी का अपोजिट है, ये पहचान मैंने बताई है। क्लियर। तो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 है तो 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं नीचे, √2/1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 2 को ऊपर ले आएंगे, √3 को नीचे कर देंगे। क्लियर। अब 1 है तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। ये देखिए हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, है ना। टेबल कितनी अच्छी है ये। तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी टेबल है। ठीक, ये प्रोसेस भी नहीं भूलेंगे, ये भी अच्छे से करेंगे। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तभी आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।